हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आप सभी के निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आया हूं। आइए सीखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है। तो उससे बोला है कि किस टाइप का चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ जो ऐसे दिया हुआ था 10 बाई 10 का जो ग्राफ था अपना, ठीक है, ऐसे करके, तो उसमें जो कोऑर्डिनेट बने थे वो 4 कोऑर्डिनेट। चतुर्भुज है तो 4 कोऑर्डिनेट तो होंगे, ठीक है, इतना तो समझ होनी चाहिए। त्रिभुज है तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे, चतुर्भुज है तो 4 हैं, ठीक है। तो जितने भी भुजा होंगे शीर्ष भी उतने ही होंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे बताना कैसे है। मान लीजिए यही है, ठीक है। ये क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो सारे सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अगर ए बी का मान, बी सी का मान, सी डी का मान और ए डी का मान, ठीक है, सभी का वैल्यू अगर पता चल जाए तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये किस टाइप का चतुर्भुज है? बिल्कुल बता सकता हूँ। जैसे पिछले क्लास में हुआ था, उसके चारों साइड इक्वल हो गए थे, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बी इक्वल टू लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0 माइनस माइनस 2, ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8, मतलब 2 करणी में 2 इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब बी सी की बारी है। बी सी निकालता हूँ। बी सी कैसे निकलेगा? -1 माइनस 1, ठीक है, फिर ये -2 बनेगा, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर। कैसे होगा? -1 होगा और फिर माइनस लिखाएगा। फिर देखिए ये अपना कोऑर्डिनेट था और ये जो चिन्ह लगता है कि x2 माइनस x1, और ये अपना कोऑर्डिनेट +1 था, तो माइनस माइनस 1 मतलब -2, इसलिए मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। अब 2 माइनस 0 मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस होता है। इसकी वैल्यू भी सेम आ रही है, कितना? 2√2। क्लियर है? अच्छा, अब क्या निकालना है? सी डी निकालना है, ठीक है। आप लोग बाकायदा अपने एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? लिखेंगे x2 की वैल्यू माइनस x1 की वैल्यू, ठीक है। इससे एक पहला स्टेप भी आप लोग लिख करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना टाइम बचाइए, सीखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका -3, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, -3 माइनस 1 मतलब -3 + 1 मतलब -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर। मैं साइड में करके दिखाता हूँ यहाँ पे होगा कैसे। ये हो गया आपका x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस मिल करके प्लस बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा? -2। क्लियर? तो हो गया अपना -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 मतलब -2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब ये भी वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 2 करणी में 2। √8 आ रहा है। अंडर रूट से बाहर निकलने के लिए क्या होता है? जिसका पेयर बन जाएगा, क्रम 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो 2 एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बाहर हो जाएगा, ठीक है। 2√2 इज आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे तो एक चीज़ पता चल गया। क्लियर है? ये चारों क्या हैं? इक्वल हैं, ए बी, बी सी, सी डी। अभी तो ए डी बचा है, सॉरी। तो ए डी इक्वल टू क्या आएगा? -3 और -3 माइनस 1 मतलब -3 + 1 मतलब -2 का स्क्वायर। क्लियर है? अंडर रूट में -2 का स्क्वायर। अब ये 0 माइनस -2 मतलब +2 का स्क्वायर। ये भी आपको एग्जैक्ट सेम मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे बताने का तरीका समझिए कि अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो वो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ आमने सामने वाला बराबर होगा, ये वाला इसके और ये वाला इसके बराबर होगा, तब क्या होगा? आयत होगा। इस तरीके से आपको बस यही करना है। कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, लेंथ निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसकी दूरी निकाल लीजिएगा, तब आप बता सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और चेक कर लीजिएगा कि AC जो है वो BD के बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसको भी मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए ये वैल्यू आपकी इक्वल हो गई है AC BD के। क्लियर है? ये वाला और ये वाला, ठीक है। आइए चेक करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। माइनस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर -1 होगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर होगा +2 -2, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा। आप लोग ब्रैकेट कई टाइप का यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे देखिए अब ये -1 + 1 मतलब 0 हो गया, ठीक है। 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर भी 0। यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर मीन्स 16 हो जाएगा, ठीक है।
16 हो जाएगा तो अपना कितना आ जाएगा अंडर रूट में, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, आपका जो विकर्ण निकल करके आया, मतलब विकर्ण बराबर होते हैं, AC का मतलब ये विकर्ण है। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 4। अब हम लोग को क्या निकालना है, BD। क्लियर है, BD निकालना है। BD निकालेंगे तो -3 -1 मतलब -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा 0 - 0, 0 - 0 मतलब 0, ये भी अपना 16 हो गया अंडर रूट में। अब इसकी भी वैल्यू 4 आ गई। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो अपना कोऑर्डिनेट